नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। हमारा जो पिछला एपिसोड था कटा हुआ सर किसका, उसको लगातार व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और ये सस्पेंस भरा जो थ्रिलर था आप लोग पसंद कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं आप हमें इसी तरह से सहयोग करते रहें। आज हम एक अलग विषय पर बात करना चाहते हैं। आप लोग अक्सर विभिन्न जगह जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, या तो आप अपना मोटरसाइकिल में जाते हैं या 4 चक्के गाड़ी में जाते हैं, खुद का होता है या भाड़े में जाते हैं, बस में भी जाते हैं, हवाई जहाज़ में भी जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग ट्रेन का सफ़र पसंद करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेलवे जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जितने भी ट्रेन चलेंगे, कौन सा ट्रेन कहाँ से चलेगा, कितना देरी ट्रेन स्टेशन में रुकेगा, उसके बाद यात्रियों के लिए टिकट की व्यवस्था करना है, यात्रियों के लिए शौच का व्यवस्था करना है, तो टॉयलेट का व्यवस्था करना है, पानी पीने की व्यवस्था करना है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 4, 5, 6 तक आने जाने की सुविधा कराना है, खासकर बुजुर्ग और अपंग लोग जो है उनकी भी सुविधा करना है। और दूसरी बात, ट्रेन कौन से स्टेशन में कितना देरी तक रुकेगी वो भी केंद्र सरकार ही तय करती है, रेलवे विभाग। आज हम जो बात कर रहे हैं वो खरियार रोड रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। क्या रेलवे विभाग खरियार रोड रेलवे स्टेशन में ये सुविधा मुहैया करा रही कि नहीं? रेलवे विभाग के पास या मंत्रालय के पास यहाँ की जो बुनियादी जो असुविधा है रेलवे स्टेशन की और उससे जुड़ी हुई, वो कहाँ बताएं? इसलिए केंद्र सरकार जो सांसद रहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद, उनको अपने अपने रेलवे क्षेत्र मतलब डिविजनल रेलवे का जो होता है विभाग एक बनाते हैं अलग अलग एरिया का। जैसे कि संबलपुर रेलवे डिवीजन के अंदर आता है खरियार रोड नोआपड़ा रेलवे स्टेशन। अब वहाँ पर DRM के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनती है जिसमें हमारे जो लोकसभा या राज्यसभा को उस जिला के जो है सांसद है वो वहाँ पर सदस्य होते हैं, वो अपना सुझाव देते हैं। और एक कमेटी बनाया गया है DRUCC बोलते हैं उसको, डिविजनल रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी। तो हमारे कलाहंडी के जो लोकसभा सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर भी खरियार रोड और नोआपड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक अपना प्रतिनिधि दिए हैं, वो DRUCC मेंबर उनको कहते हैं। तो हमारे इस इलाके के लिए DRUCC मेंबर है श्री सोमनाथ अग्रवाल। वो जब मेंबर बने तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, यहाँ कुछ प्रगति हुई, कुछ समस्या है, समाधान कितना दूर तक गया, उसके बारे में हमने उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। सोमनाथ जी, आपका स्वागत है K3 टीवी में। आप जब से DRUCC मेंबर बने तब से जो पुरानी लंबी समस्याएं थी उनमें से कौन कौन समस्या समाधान हुआ और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? खरियार रोड की सबसे बड़ी जो मांग, सबसे बड़ी समस्या थी कोच डिस्प्ले बोर्ड, जिसमें यात्रियों को जाने के लिए बहुत असुविधा होता था, क्योंकि जो बोगी है वो कहाँ आएगा पता नहीं चलता था। तो हमने मांग की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा DRM महोदय को, उन्होंने कोच डिस्प्ले बोर्ड खरियार रोड रेलवे स्टेशन में प्रारंभ किया। तो अग्रवाल जी, ये जो डिस्प्ले बोर्ड का जो काम है वो कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, आप और हम खरियार रोड रेलवे स्टेशन में ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड का काम, जो कि मुझे भी उतना यकीन नहीं था कि इतना जल्दी ये कार्य प्रारंभ होके ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 90% ये डिस्प्ले बोर्ड का काम ख़त्म हो चुका है, तार घिंचा चुका है, खंबे लग चुके हैं, अब सिर्फ बोर्ड लगना बाकी है। खास करके खरियार रोड के जो रेलवे स्टेशन में हम जहाँ खड़े हैं उसके उस तरफ 6 वार्ड हैं खरियार रोड के। वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब जब वहाँ के लोगों को टाउन के इधर, रेलवे स्टेशन के इधर, जो भी लोगों का जरूरी काम है या जीवन यापन करने के लिए सारा कुछ इधर शहर के अंदर में है, तो वहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत दूर घूम के अंडर ब्रिज होके आना पड़ता है, तो कई लोगों के पास आने जाने के लिए साधन भी नहीं है। DRUCC की जो पहली बैठक मार्च 2021 में हुई थी, वहाँ पर मैंने ये जो फुट ओवर ब्रिज है, पुराना फुट ओवर ब्रिज, जो अभी जो एक बना है नया बना है, लेकिन जो पुराना फुट ओवर ब्रिज है
उसकी दोनों ओर से अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो वहाँ के जो लाइन के उस तरफ के जो लोग हैं उनको आने जाने में बहुत सुविधा होगा। हमारे कालाहांडी के लोकप्रिय सांसद श्री बसंत पंडा जी, मैंने उनको बोला तो उन्होंने डीआरएम को एक पत्र लिखा और उसके बाद में डीआरएम का पत्र के माध्यम से ये जवाब आया कि ये जो फुट ओवर ब्रिज का जो टेंडर है, काम आरंभ होने का जो टेंडर है वो पूरा हो चुका है और 27 इसी महीने के 27 तारीख को ये टेंडर ओपन होगा और उन्होंने ये काम को पूरा करने के लिए मार्च 2022 तक का आदेश जारी किया है। लेकिन एक बुनियादी समस्या है, बहुत दिनों से चला है, बहुत सालों से समस्या हो रही है, वो है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर प्लेटफॉर्म जाने के लिए जवान या बच्चे या थोड़ा सा बुजुर्ग व्यक्ति पहुंच जाते हैं जैसे तैसे करके, खासकर उम्र जिसको ज़्यादा हो गया है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पहुँचे 2 नंबर तक पहुँचना है, और कुछ अपंग हैं जिनको फिजिकली हैंडीकैप्ड कहते हैं, तो उन लोग को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में बहुत तकलीफ होता है। और ये जो बुनियादी समस्या है बहुत सालों से लगा हुआ है, अभी तक इस पर खाली चर्चा हो रहा है, समस्या उठाया जा रहा है, लेकिन इसका समाधान निराकरण नहीं हो रहा है। ये एक बहुत ज़रूरी समस्या है जिसको तुरंत और जल्द से जल्द समाधान करना पड़ेगा। हमने बुजुर्गों से बात की, जो बुजुर्ग भी हैं और अपंग भी है, उनका अपना अनुभव क्या है, क्या समस्या है उनको, उसके बारे में भी हम उनसे चर्चा की। आप सुनिए क्या बोलते हो। आमे बाहर आसीलु मेडिसिन लगे तार गोड़ भांगी जाइला जे एटा सलकाबार लगी इछन असुविधा पड़ी छूँ। 1 नंबर 2 नंबर जीवार लगी हमके असुविधा पड़ी छे। आमे चली नहीं पारबार टेकी को नहीं पारबार। और ये खरियार जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का एक बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर स्टेशन है जहाँ की हज़ारों पब्लिक आना जाना करते हैं। उसमें पेशेंट 60-80 साल के बुजुर्ग, महिला जो कि पेशेंट आए रहते हैं, अपना ये जाने आने के लिए जो सुविधा के लिए आते हैं वो सुविधा इनको मिल नहीं पाती है। एक्चुअली क्या है, यहाँ 2 फुट ओवर ब्रिज है और पेशेंट लोग इस प्लेटफॉर्म से उनको 2 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए बहुत मशक्क़त और 1-1 घंटा लग जाता है उनको पार कराने में। हमने DRUCC बैठक में DRM का ध्यान आकर्षण कराया कि 1 नंबर से 2 नंबर जाने के लिए या तो बैटरी गाड़ी की व्यवस्था की जाए, बैटरी गाड़ी चालू करने के लिए रैम बनाना जरूरी है, लिफ्ट की व्यवस्था की जाए, या जो इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर होता है या उसकी व्यवस्था की जाए। ये कोई भी एक व्यवस्था हो जाने के कारण उसके बाद लोगों को 2 नंबर प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बहुत ही सुविधा होगा। और अभी तत्काल में हमने ये मांग की है कि जो अगर 1 नंबर में ट्रेन नहीं रहती है तो कम से कम 2 नंबर में जो एक्सप्रेस या कोई भी ट्रेन गाड़ी आ रही है जो लोगों को बाहर जाना रहता है उसको 1 नंबर में दिया जाए। समस्याओं की लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ काम शुरू हो चुका है, कुछ काम करना बाकी है। प्रमुख समस्याएं जो है उसका निदान कब होगा, फिलहाल संकेत तो शुभ नज़र आ रहा है, और बाकी जो डिमांड है जो कि बुनियादी ज़रूरत है कब तक पूरा होगा, ये सवाल हमारा तो है ही, आपका होना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। इजाज़त दीजिए सुरेश आचार्य को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।